चलिए हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? जदीद आरियाई जबानों की कहाँ से हो जाएगा? 1000 ईस्वी ताहाल। ये अब हम लोग पढ़ेंगे। 1000 कब्र मसीह का जमाना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है इसके बाद का आता है 1880। इसको याद रखिएगा। और दो नाम हमारे यहाँ अभी अहम है। पहला है हरनले और दूसरा है ग्रेडसन। ठीक है। दो अहम नाम है और दोनों का नजरिए पर आगे के लिसानियाती मुताला की जाती है। हर्नले और ग्रेडसन, यहां से बहस शुरू होती है। इन दोनों से बहस शुरू होती है कि कौन सी जबान अंदरूनी है और कौन सी जबान बैरूनी है, बाहरी। ठीक है, क्लियर है? कौन सी जबान अंदरूनी और कौन सी जबान बैरूनी है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कुछ लोग यहाँ पे हैं। जैसे कुछ लोग हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बढ़ते हुए, यानी कहीं से लोग आ रहे हैं। कहीं से का मान लिया जाए कि यहाँ से एक है, कोई जगह है, एक जगह यहाँ पे है। एक्स, कुछ भी नाम रख दो इसको, एक्स वाई नाम रख देते हैं, इसका नाम है। अब यहां से लोग जब आते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं और ये साहब को जाना है इधर तक। इरादा बना हुआ था इधर का। चलते चलते यहाँ तक आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं और ये लोग कमजोर भी नहीं है, मजबूत है। या इतना भी मजबूत नहीं है कि इससे जंग लड़ी जाए, जो एक्स वाई है। तो क्या होगा? मजाहमत करेगा, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हार जाएगा। तो हुआ ऐसा, चलो एक्स इसका नाम रहते हैं। एक्स इधर आता है तो इसको क्या करता है कि ये जब शिकस्त खाने के बाद, यहाँ पे जो पहले से जो है शिकस्त खाने के बाद, एक ठोक आता इधर भगा देता है, एक को इधर भगा देता है और बीच में खुद आ जाता है। तो फाइनली क्या होगा? एक्स अपना इधर आ गया और कुछ इधर भाग जाएगा, कुछ इधर भागा। यानी एक गुरु, ये जो है इसको वाई मान लेते हैं। वाई पहले से था, लेकिन एक्स आता है और उसके आने के बाद क्या होता है कि वाई को इधर उधर, वाई एक इधर आ गया, वाई एक इधर हो गया और एक्स यहाँ पे आ जाता है। तो लिहाजा इसको हम अंदरूनी कह सकते हैं। अंदरूनी कहे में कोई दिक्कत है? नहीं होना नो चाहिए। सर। दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन में भी देखिए कि वाई पहले से मौजूद है। अब वो सेम जगह पे है, सेम जगह पे एक्स चलना शुरू करता है। अब यहां से आता है इधर इधर, देखता है कि ये रास्ता ब्लॉक है। तो ये लड़ता नहीं है, ये क्या करता है कि इस तरीके से घेरा डाल लेता है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से घेरा डाल लिया तो वाई तो अंदरूनी ही रहा, है ना? ये तो अंदरूनी रहा, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा? बैरूनी कहलाएगा। कहलाएगा ना? तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन में एक्स जो है अंदरूनी कहला रहा है और एक्स कंडीशन में वही एक्स जो है वो बैरूनी कहला रहा है। पहला कंडीशन में क्या है कि जो पहले से वाई तो था, वो एक्स क्या मार के इधर उधर भगा देता है और खुद अपनी जगह लेता है। दूसरे कंडीशन में यह है कि आता है, देखता है कि अच्छा यहाँ पे है, शरीफों की तरह इधर उधर अपना बस जाता है, घेरा बना लेता है। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया ये है? जी सर। जी सर। हाँ, चलिए अब आते हैं इस पे। वहां बात अगर से है, अब देखिए एक को हर्नले कह रहा है या दूसरे को, दूसरा नजरिया ग्रेडसन का है। अब देखिए यहाँ क्या है।
सबसे पहले हर्नले इस बात की तरफ इशारा करता है, क्या था, कि हिंदुस्तान में आर्या दो मुख्तलिफ गिरोहों में दाखिल हुए होंगे। मफरूजा बना, जहां होंगे है इसका मतलब मफरूजा, और तहकीक की बुनियाद ही मफरूजा है। पहले मफरूजा बनाया कि ऐसा हुआ होगा, उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। कहता है कि दो मुख्तलिफ गिरोह में आए, आर्यों का दूसरा गिरोह पहले गिरोह के काफी अरसे बाद आया। वह सीधा सीधी कहेगा कि पहला गिरोह आया और उसके बाद दूसरा गिरोह बहुत बाद में आया। सिंपल सी बात इस पॉइंट के आगे मेन समझने का। हरनले के ख्याल में आर्यों का दूसरा दल पंजाब के मैदानों का पार करता हुआ गंगा की वादी तक जा पहुंचता है। यानी अगर हरनले को देखेंगे तो पहले से क्या है, मौजूद है, एक एक पहले से मौजूद है, जिससे फर्स्ट कंडीशन हम बता रहे हैं, पहले से मौजूद है एक भाई। अब दूसरा यहां पहुंचता है, तो पहले आर्या दल को मशरिक और मगरिब की तरफ धकेल देता है। यानी दूसरा दल आया, एक से आ रहा, वाई को इधर उधर धकेल दे रहा। ये इनका नजरिया, किनका, हरनले का, के पहले से एक आर्या का गिरोह मौजूद थे। अब बाद में आने वाला आर्या क्या होता है, उसको पंजाब के मैदानों में इधर उधर धकेल देता है और खुद अपनी जगह, उसकी जगह दे लेता है। देखिए, दूसरा दल पंजाब के मैदानों का पार करता हुआ गंगा की वादी तक जा पहुंचता है और पहले आर्या दल को मशरिक और मगरिब की तरफ धकेल देता है। किधर तरफ, एक मगरिब की तरफ और एक मशरिक की तरफ ढकेलता है, बीच में खुद आ जाता है पंजाब के इलाके में। मैप के में देख लेते हैं इधर, हर तरीके से क्लियर कर लीजिए। यानी ये जो है, ये पंजाब का इलाका है आपका। हिंदुस्तान में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका पंजाब का इलाका है और यहीं पे पाकिस्तान, यहाँ पे पहले से मौजूद थे। अब यहां से आ रहा है, यहां से आने के बाद एक को इधर धकेल दिया, दूसरा को इधर ढकेल दिया महाराष्ट्र की तरफ, और खुद आके यहाँ पे आ गए साहब। इसी को कहते हैं मध्य देश, बीच वाले। तो हरनाले के मुताबिक क्या है, दूसरा गिरोह अंदरूनी कहलाएंगे। अब देखिए, ग्रेरसन क्या है, हरनले के इस नजरिए को जूं का तूं तस्लीम नहीं करता है, बल्कि इसमें कुछ तब्दीली लाता है। क्या तब्दीली लगाता है, देखते हैं। ग्रेरसन के ख्याल में नौवारिद नया आने वाला आर्या अपना रास्ता बंद देखकर बहुत मुमकिन है कि पहले आए हुए आर्यों को चारों तरफ नीम दायरे के शक्ल में फैल गए होंगे। क्लियर है। शुरू का क्या हुआ कि देखा कि आर्या, तो मार के भगा दिया इधर से उधर और खुद अपनी जगह ले लिया। दूसरा शरीफ था बेचारा, गया, देखा कि पहले से मौजूद है, कहते कोई बात नहीं, घेरा डाल लेते हैं। तो ये अभी खेला यहीं पे है कि किसको अंदरूनी कहेंगे, किसको बैरूनी कहेंगे। अगर हरनले के मुताबिक अगर बात करें, तो दूसरा दल क्या हो जाएगा, अंदरूनी कहलाएगा। यानी पहले दूसरा गिरोह क्या है, अंदरूनी कहलाएगा अगर हरनले के मुताबिक चले तो। और अगर ग्रेरसन के मुताबिक चलेंगे तो पहला दल क्या होगा, बैरूनी कहलाएगा, क्योंकि दूसरा दल तो बाहर वाला है। अब देखिए, कहते हैं फैल गए। पंजाब में इनका मुकाबला पुराने आर्या से हुआ होगा, जहां से इनका खाका उन्हें अपना रुख सिंध के वादी और वहां के वस्ती हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा की तरफ करना पड़ा होगा। इस तरह नए आर्या पुराने आर्या के इर्द गिर्द घेरा सा डाल देते हैं। ठीक है, नीम दायरा। अब देखिए, दोनों सूरतों में आर्यों का एक गिरोह अंदरूनी हो जाता है और दूसरा उनके तीन तरफ नीम दायरे के शक्ल में बैरूनी। खेल यही चीज के अंदरूनी या बैरूनी का खेल है, इतने से यही है कि ग्रेरसन के मुताबिक कौन अंदरूनी है और हन्नले के मुताबिक कौन अंदरूनी है, कौन बैरूनी है। खेल इतना ही है, जितना अभी मैंने बात की उसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में यही करना है कि पहला गिरोह अंदरूनी है या दूसरा गिरोह अंदरूनी है। हरनले की बात तस्लीम की जाए तो नौ वारिद आर्या अंदरूनी कहलाएगी। नौ वारिद मतलब क्या, पहले से एक है फिर दूसरा नया आ रहा है, तो क्या है, अंदरूनी कहलाएंगे। और अगर ग्रेरसन की बात मानी जाए तो पुराने आर्या अंदरूनी कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना।
ग्रेसन के तकसीम के मुताबिक अंदरूनी जबानों का इलाका, अब देखिए इसको याद रखना है, अंदरूनी जबान का इलाका कौन सा है? मध्य देश, खास के मगरबी यूपी, ठीक है, और मशरकी पंजाब, मशरकी पंजाब सिंध वगैरह इस सब का। जो शिमाल में हिमालय, और जुनूब में विंध्याचल। देखिए, अब देखिए हिमालय कहाँ है? हिमालय आपका यहाँ पे, ये आपका हिमालय का इलाका, ये ऊपर का इलाका हिमालय। तो यहाँ पे शिमाल में इलाका, और उसके बाद यहाँ से आइएगा यूपी में, यहाँ पे विंध्याचल है यहाँ पे। और सरहिंद की बात करते हैं तो सिंध में आपका यहाँ पे आता है। यानी इसका मतलब है कि ये पूरा इलाका है आपका ये, और यहां से लेके आपको यहाँ पे यूपी का एक जगह है विंध्याचल, यहाँ पे है। और फिर ये वस्त एशिया आपका ये है, ये आपको सरहिंद का इलाका है। ठीक है, जुनूब में विंध्याचल और मगरिब में सरहिंद से लेकर मशरिक में इलाहाबाद तक है, ये आपका मध्य देश का है, याद रखिएगा। मगरबी यूपी यूपी, मशरकी पंजाब इधर उधर का, ऊपर का हिमालय, नीचे के विंध्याचल, उसके बाद सरहिंद से लेकर यानी पंजाब से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका क्या है? मध्य देश की जबान है। बेरूनी गिरोह की जबानें नीम दायरे की शक्ल में मगरबी पंजाब से होकर सिंध, महाराष्ट्र, वस्ती हिंदुस्तान, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आसाम तक फैली हुई है। बहरहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है कि जबान की गिरोहबंदी ग्रेसन के मुताबिक। देखिए ग्रेसन किस तरीके से गिरोहबंदी करते हैं। ग्रेसन के मुताबिक देखिए तकसीम क्या है। बैरूनी जबान आपको समझ में आ गया। हरनले का क्या है? अगर हरनले की कहेंगे तो दूसरा गिरोह क्या हो जाएगा? अंदरूनी होगा। और ग्रेसन। अ, ग्रेसन के मुताबिक दूसरा गिरोह क्या होगा? बैरूनी हुलाया हुआ है ना। बैरूनी होगा। हाँ, जी। दूसरा गिरोह। तो इन्होंने क्या क्या देखिए, बैरूनी जबान, फिर वस्ती जबान, अंदरूनी जबान और पहाड़ी जबान, जबानों को 4 हिस्सों पे तकसीम किया। ठीक है। अब सर ये हरनली का नजरिया है। अ, ग्रेसन सर के, चार अच्छा ग्रेसन का, सर स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दीजिए। खुश, ठीक है। तो पहले 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये पहले क्या है कि आपका देखिए यहाँ बैरूनी बाहरी हिस्सा, फिर आपको वस्ती जबान जो बीच का है, उसके बाद अंदरूनी जबान, और फिर पहाड़ी जबान। तो एक तो अभी तक हम लोग लड़ाई कर रहे थे, इसको सीधा सीधा और थोड़ा सा आसान सा कर सकते हैं कि ग्रेसन के मुताबिक कहाँ कर सकते हैं। एक तो अभी हम लोग बहस क्या कर रहे थे? अंदरूनी, पहले अंदरूनी कर लीजिए, उसके बाद बैरूनी कर लीजिए, फिर उसके बाद वस्ती है, और तब जाके आपका पहाड़ी है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, अंदरूनी, बैरूनी, वस्ती और पहाड़ी। अब देखिए बैरूनी की बात करते हैं। बैरूनी जबान में कौन कौन सी जबानें आती हैं? बैरूनी में देखिए शिमाल मगरिब की जितनी भी है, ऊपर शिमाल मगरिब, कौन सा? पंजाब का इलाका। इसमें क्या है देखिए, एक जबान है लहिंदा और सिंधी। तो सिंधी जबानें कौन सी कहलाएंगी? अंदरूनी या बैरूनी? तो बैरूनी कहलाएंगे। इसी तरीके से जुनूबी शाख यानी बीच बीच का हिस्सा, तो देखिए मराठी, मराठी भी आपकी कौन सी जबान है? बैरूनी जबान है। उसके बाद क्या है? मशरकी शाख, मशरिक में, अब देखिए जो मशरकी शाख है इसके भी कई है, आपको 1 2 3 4। और कौन कौन सा है? आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, ये भी आपकी बैरूनी जबानें हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए कि हम लोग चल कहां से रहे हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सेट कीजिएगा तो याद होगा, वरना फिर बड़ा कंफ्यूज कर जाइएगा कि हम लोग जो है चल रहे हैं किधर से, इस तरफ से इस तरफ चलते हैं, और इधर क्या है? मशरिक का इलाका है, और इधर आपका मगरिब का इलाका है। तो पहले जो है इस तरफ की हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरफ के हिस्से को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस तरफ के हिस्से को पढ़ेंगे तो देखिए क्या है? बैरूनी जबान की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी जबान के 3 शाखें हैं, और उन 3 शाखें के अलग अलग जबानें हैं। तो पहले क्या है? शिमाल मगरबी है ऊपर का, उसके बाद
जुनूब है नीचे का, उसके बाद मशरिक है, मगरिब की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी हो रहा है, देखिए, या फिर ऐसे का मगरिब मशरिक जुनूब, ये कर लीजिए। तो अब ये देखिए, शुमाल मगरिब, अगर इधर की बात कर रहे हैं तो एक अहम जबान है सिंधी, नीचे के आ रहे हैं तो मराठी यानी जुनूब की तरफ। और अगर मशरिक की बात करते हैं, मशरिकी शाख जो हम लोगों की है, उसमें भी चार जबानें आती हैं, आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी। बात समझ में आई? आपको याद रखना पड़ेगा, बैरूनी जबान, आप सबसे पहले क्या है, बाएं तरफ का है मगरिब, तो मगरिब में एक जबान, दो जबानें हैं, यानी शिमाल मगरबी, ऊपर का ही, क्योंकि सब ऊपर ही के ना पढ़ेंगे, नीचे है तो जुनूब हो जाएगा, सब ऊपर के। जुनूब या शिमाल मगरबी, दो जबानें, लहिंदा और सिंधी। फिर आ जाएंगे नीचे के, नीचे आए थे जुनूबी शाख, मराठी। अब उसके बाद मशरकी शाख में होता है चार, जो है आसामी है, बंगाली है, उड़िया है और बिहारी बोलते हैं। खत्म हो गया, बात समझ में आ गई बैरूनी के। वस्ती जबान एकदम बीच का हो जाए, इसमें पूर्वी हिंदी गया, सिर्फ एक जबान है पूर्वी हिंदी, तो इसको तो याद करना आसान है। अब आता है अंदरूनी। बैरूनी के इतने सारे शाखे हैं, बैरूनी के देखिए, बैरूनी में आपका कोई बहुत शाख नहीं है, जो भी शाख है देख रहे हैं बैरूनी में है, अंदरूनी तो क्या है, जकड़ा हुआ रहेगा, उसकी शाख कहां से फैलेगी। तो मगरबी हिंदी है, और यहीं से इसी का ताल्लुक उर्दू से है, उर्दू का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है। तो ग्रेरसन के मुताबिक उर्दू जो है अंदरूनी जबान है या बैरूनी जबान है? अंदरूनी। अंदरूनी जबान है। तो मगरबी हिंदी, उसके बाद पंजाबी, पंजाबी कौन भी, वो जो मशरिक की तरफ हो, गुजराती, राजस्थानी, भेली और खानदेसी, ये सारे जो है अंदरूनी जबान है। लिहाजा अंदरूनी जबान को रट के रखिएगा। दर्ज झेल में कौन अंदरूनी जबानें हैं, इस टाइप की आएगी। इसके बाद देखिए पहाड़ी जबान है, पहाड़ी बोलियां हैं, पहाड़ी में कुछ नहीं है जी, मशरकी पहाड़ी है या नेपाली है, उसके बाद दरमियानी पहाड़ी या मगरबी पहाड़ी, पहाड़ी 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 है बस। यहां तक बात समझ में आ गई? गैरसन के मुताबिक हमको समझ में आ जाती है बात। अब जो है मसूद हुसैन खां जो है थोड़ी सी तब्दीली के साथ वो अलग तरह से गिरोह है। अब देखिए, दोनों गिरोहों की जबानों में, गिरोह मतलब अंदरूनी या बैरूनी, तलफ़ुज़ का बड़ा फर्क पाया जाता है। मसलन अंदरूनी शाख की तमाम जबानें, इसका अंदरूनी जबान, अंदरूनी जबान में कौन कौन से हो गई जाए, तो आपका मगरबी हिंदी की जबानें हो गई, आपकी कौन है, आपको पंजाब की जबानें हो गई, ये राजस्थान के है, उसके बाद खानदेसी है। ये सारी जबानों में क्या फर्क है, सीन का तलफ़ुज़ सही होता है, बिल्कुल जो सीन है उसके तलफ़ुज़ वही, शीन के तलफ़ुज़ अपने शीन के मानिंद है। लेकिन इसके बरअक्स बैरूनी जबानें जो हैं, आपको इस तरफ देखते हैं, लहिंदा है, सिंधी है, बिहारी बोलियां, उड़ीसा है, उसके बाद आपको बंगाल की जबान है, उसमें सीन जो है आमतौर पर शीन में तब्दील हो जाता है। ये आपके फर्क है अंदरूनी और बैरूनी में। क्लियर है फर्क, वाजे फर्क? हाँ, अब ये देखिए मसूद हुसैन खां जो है थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, क्योंकि मसूद हुसैन खां जो है इनकी तहकीक अभी जदीद दौर पे मानी जाती है, इनसे क्वेश्चन आता है, इसलिए मसूद हुसैन खां की जो गिरोहबंदी है उसको अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ग्रेसन के तो हम लोग देख लिए, मसूद हुसैन खां है क्या कहते हैं, मध्य देश की जबान कहते हैं, कितने, चार हिस्सों में, पांच हिस्सों में डिवाइड, ग्रेसन चार हिस्सों में कर रहे हैं, ये पांच हिस्सों में कर रहे हैं। क्या है, मध्य देश की जबान, दरमियानी जबान, शिमाल मगरबी हिंदुस्तान, मशरकी हिंदुस्तान की जनाब, और जुनूब हिंदुस्तान की जबानें। ठीक है, मध्य देश की जबान देखिए, मगरबी हिंदी जो है मध्य देश की जबान कहते हैं, यही से हमारा ताल्लुक है। और जबकि वहां मध्य देश की जबान को, मध्य देश वहां वस्ती जबान कह रहे हैं, वो सिर्फ क्या है, पूर्वी हिंदी है। यहाँ मसूद हुसैन खान मगरबी हिंदी को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, और उसको मध्य प्रदेश की जबान बता रहे हैं, मगरबी हिंदी को। उसके बाद दरमियानी यानी बीच वाले को, बीच वाले से दो है, मध्य देश यानी दो तरह की जबानें हैं, मध्य देश की दरमियानी जबानें वो है,
जिनका ताल्लुक मध्य देश की जबान से है, और एक जो है जिनका ताल्लुक बैरूनी जबान से है। ठीक है। तो मध्य देश से ताल्लुक रखने वाले क्या है? पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां हैं। और जबकि बैरूनी जबान से ताल्लुक रखने वाले कौन है? पूर्वी हिंदी। असल जो आपको इसमें याद रखना है वो इसको रखना है, इसको। अब इसी तरीके शिमाल मगरबी, इसमें क्या है? लहिंदा है, सिंधी है, वहां भी यही डिवाइड था। मशरकी हिंदुस्तान की जबानें क्या है? देखिए, पहाड़ी, उड़िया, बंगाली और आसामी। अब देखिए, मशरकी हिंदुस्तान की जबान को मसूद हुसैन खां अलग कर रहे हैं, जबकि ग्रेरसन क्या कर रहे थे? उसको जो है अंदरूनी जबान में शामिल कर रहे थे। देखिए, मशरकी हिंदुस्तान की जबान है ना यहाँ। अब यहाँ देखिए, इस चीज को देखिए, ग्रेरसन क्या कर रहे हैं। ये देखिए, आपको ये सॉरी अंदरूनी कह रहे थे, बैरूनी जबान। बैरूनी जबान की देखिए, मशरकी शाख, और मशरकी शाख में आसामी, बंगाली, उड़िया और पहाड़ी है। और इसका ताल्लुक किससे? बैरूनी से है। मसूद हुसैन खान क्या कर रहे हैं? मशरकी जो है पहाड़ी को अलग कर दिया, मशरकी जबान को अलग बिल्कुल कर रहे हैं, और बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी नाम दे रहे हैं। जुनूबी हिंदुस्तान की जबान को क्या कहते हैं? मराठी कहते हैं। वहां भी जुनूब को ही मराठी कह रहे थे वहां। ठीक है। तो ये आपका डिवाइड उन्होंने किया है। अब अलग अलग इसके खुद देख रहे हैं। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की जबान पर इधर पहला क्या है? लहिंदा। दो जबानें हैं ना, लहिंदा और सिंधी। ये मगरबी पंजाब की जबान है। लहिंदा मगरबी पंजाब, जाटकी हिंद या अचकी, अची के नाम से भी मशहूर है। इसको याद रखें तो ठीक है, ना याद रखें कोई बात नहीं। लहिंदा में कोई अदबी कारनामा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका अपना रस्मुल खत लिंडा है। सिंधी जबान यह सिंध में बोली जाती है, इलाके के हिसाब से। इसके बोलने वालों में मुसलमानों की तादाद बहुत है। इसका रस्मुल खत जो है वो अरबी है। सिंध को पुराने जमाने में बराचट देश कहा जाता था, हम लोग पढ़ चुके हैं उधर। इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक बराचट अपभ्रंश से है। आर्याई जबानों में ये वाही जबान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असरात हैं। ठीक है। अब देखिए, जुनूबी हिंदुस्तान, जुनूब यानी नीचे का, एक ही जबान है, और वो कौन है? मराठी, महाराष्ट्र की जबान। इसके तीन खास बोलियां हैं, जिनमें से पूना के अतराफ बोले जाने वाली अदबी मराठी की हैसियत इख्तियार है। यह इजाफी चीज है, चाहे तो याद करें वरना ना याद करें। अदबी सरमाए से के एतबार से हिंदुस्तान की तमाम मुमताज तरीन जबानों में शुमार की जाती है। मराठी शुरू से ही मुमताज है, हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, मशरकी हिंदुस्तान की जबान। मशरकी हिंदुस्तान में जबान क्या है? आसामी, बंगाली, इतना ही याद रखना है जी, ये तो सिर्फ हम नोट्स के लिए बना दिए। आसामी पर हिंदुस्तान की आर्याई जबानों का सिलसिला मशरिक में खत्म होता है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन है, यानी एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से ही है। बंगाली, ये बंगाल और बांग्लादेश की जबान है, बंगाली। अदबी बंगाली में संस्कृत के खालिस अल्फाज की जितनी भरमार मिलती है, उसकी मिसाल अगर हिंदुस्तान के किसी दूसरे में मिलती है तो वो है नई हिंदी। यानी संस्कृत के सबसे ज्यादा अल्फाज जो है आपको बंगाली में मिलेंगे। बंगाली रस्मुल खत ब्राह्मी है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, उड़िया, ये उड़ीसा में बोली जाती है। इसका ताल्लुक कदीम अतकल देश से है, इसलिए इसको अतकली या उड़ी भी कहते हैं। उड़िया रस्मुल खत बहुत मुश्किल है, इसके कवायद बंगाली से बहुत मिलते जुलते हैं। अब आते हैं बिहारी। बिहारी में देखें, तमद्दुनी एतबार से बिहार का ताल्लुक यूपी से रहा है, लेकिन लिसानी एतबार से इसकी बोलियां बंगाली से ज्यादा है। बिहार की जितनी बोलियां हैं वो बंगाल से ज्यादा करीब है। उड़िया और आसामी की तरह इसकी पैदाइश भी मगधी अपभ्रंश से हुई है, बल्कि एक लिहाज से ये मगधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। बिहार की तीन बोलियां हैं। मैथिली दरभंगा के इलाका में बोली जाती है। मगही गया और पटना के इलाका में बोली जाती है। भोजपुरी यूपी के गोरखपुर और बनारस और चंपारण में बोली जाती है। बिहार के तीन रस्मुल खत राइज हैं, ये भी कमाल की बात है। लिखाई छपाई में देवनागरी इस्तेमाल होता है, और आम तहरीरों में मैथिली रस्मुल खत होता है।
इस इलाके का अदबी जबानें उर्दू और हिंदी है। अब देखिए, मशरिक, मशरिक की तरफ मशरकी हिंदी किसको कहते हैं? मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। इसका गहरा असर मशरकी हिंदुस्तान के, खास के बिहार, बंगाल वगैरह और इसके बीच के इलाके, इसके तीन खास बोलियां हैं। अवधी, अवध के इलाके में बोली जाती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के इलाके में। कोसली, ओधी का दूसरा नाम है। देखिए, कैलाग और ग्रेसन ने सबसे पहले मशरकी हिंदी को एक इलाहदा जबान की हैसियत दी। इसको कट कीजिए, ये इसको याद रखिएगा, इसको हम इस यूं ही अभी करते हैं। ग्रेसन ने सबसे पहले मशरकी हिंदी को एक अलहदा जबान की हैसियत दी। इससे कबल इसे हिंदी ही की एक शाख समझा जाता था। ये नागरी रस्मुल खत के, ये इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मशरकी हिंदी की सबसे अहम बोलियां कौन है? अवधी, इसको याद रखिएगा। इसके दो मशहूर शायर हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। ये मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास क्या है? अवधी 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 जबान के शायर थे। अब देखिए, मध्य देश की जबान, तो मध्य देश की जबान में जितने भी पहाड़ी बोलियां हैं, वो सब है। जैसे नेपाल वगैरह क्या है, तो इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। दरमियानी पहाड़ियां, ये सब है। गढ़वाल, मसूरी, इस सब के जितने भी पहाड़ी बोलियां हैं, वो सब के सब ये बोली जाती है। मगरबी पहाड़ी में देखिएगा, जो आपका शिमला का इलाका है, उस जबान को कहते हैं मगरबी पहाड़ी, यानी शिमला का इलाका। अब देखिए, गुजराती जान रहे हैं, गुजरात के इलाका से है, और गुजरों की निस्बत से इनको गुजराती नाम दिया गया है। ठीक है, इसी हिसाब से राजस्थानी। अब राजस्थानी में देखिए बहुत सारे हैं। ये मध्य देश की जबान ही के मगरब जुनूब में फैला हुआ है। इस फैलाव की आखिरी कड़ी गुजराती जबान है। राजस्थान की चार बोलियां हैं। क्या है? मारवाड़ी या मेवाड़ी। अब कहाँ कहाँ बोला जाता है, याद करना चाहें तो करें, वरना ना करें। जैसे आपका जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, ये सब में क्या है? मारवाड़ी जबान। जयपुरी में ये जयपुर, कोटा और बूंदी के इलाकों में बोली जाती है। मेवाती जबान अलवर, दिल्ली, ये सब के जो है, गुड़गांव, ये सारे में बोली जाती है मेवाती, मेवात के इलाके में। राजस्थानी के इलाकों में उर्दू, हिंदी अदबी जबानों की हैसियत रखी जाती है। अब देखिए, इसका कदीम अदब ज्यादातर किसमें है? मारवाड़ी में है। इसका कदीम अदब क्या है? डिंगल नाम से मशहूर है। अब इसी के साथ देखिए, पंजाबी, लफ्ज पंजाबी का इतलाक आम तौर पर उन तमाम बोलियों पर किया जाता है जो दरियाए सिंध से लेकर अंबाला तक बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी थी जदीद आरियाई जबानों की गिरोह बंदी। यानी हम लोग गिरोह बंदी करते करते हम लोग आ गए हैं मगरबी हिंदी, और मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां, और उसमें भी आपको देख रहे हैं अंदरूनी जबान में। तो अंदरूनी जबान के ताल्लुक से कौन सी बोलियां हैं, ये आप देख लीजिए। ग्रेडसन के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तब वो है आपको मगरबी हिंदी ये। और मगरबी हिंदी के बाद पांच बोलियां हैं, उसमें से एक उर्दू है। तो बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे, उर्दू तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आपके पास 5 मिनट है, बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।